शन्नो वंगनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेना होरात्रा संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड में बताया जा रहा है भोग्य सृष्टि को। भोग्य सृष्टि को बताने के लिए भगवान ने फिर से ईक्षण किया। पहले एक ईक्षण हुआ लोक सृष्टि विषयक, फिर लोकपाल सृष्टि विषयक ईक्षण हुआ और फिर लोकपालों को जहाँ पर रह करके भोग भोगना है उन आयतन विषयक ईक्षण को बताया गया। लोकपालों के भोगायतन विषयक ईक्षण को। और यहाँ पर बताया जा रहा है भोग्य सृष्टि को। भोग्य ही न हो अन्नादि तो भोग क्या होगा। इसलिए भोग्य जो रूपादि हैं उनका सर्जन विषयक संकल्प बताया गया। प्रथम मंत्र में परमेश्वर ने किया स ऐक्षत। ईक्षण का विषय बताया गया था लोक तथा लोकपाल। अन्न के बिना नहीं रह सकते स्थित, इसलिए इन्हें बनाए रखने के लिए स्थिति काल में इनके स्थिति के हेतुभूत अन्न का मैं सर्जन करूं, ये संकल्प का विषय रहा। और इस विषयक संकल्प से युक्त होकर के परमेश्वर ने जिन स्थूल भूतों से स्थूल शरीर बनाया था, विराट शरीर, उन्हीं स्थूल पंचभूतों से चिंतन करके अन्न बनाया। ये द्वितीय मंत्र में बताया गया। स्थूल पंचभूतों से अन्न की उत्पत्ति हुई।
जो अन्नाद है विराड, उस विराड के सामने विराड के स्थिति के हेतुभूत अन्न को उत्पन्न करके रखा, तो जैसे ही विराड ने अन्न को देखा और विराड का अभिप्राय अन्न समझ जाता है, और जो अन्नाद है उसे अपना मृत्यु के तरह मृत्यु देख करके मारक होने से, आत्ता जो होता है अन्न को चबा चबा करके खाता है, तो अन्न का रूप समाप्त हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा सृष्ट विराड के सामने जो रूप है, अन्न है, उस अन्न को विराड के खाने के संकल्प को, अभिप्राय को अन्न ने जाना, और आगे बताया जा रहा है कि अन्न अपने अन्नाद के सामने से अपनी मृत्यु का निमित्त अन्नाद को देख करके, विराड को देख करके भागने लगा। ये सब चर्चा आ रही है। 10 मंत्र तक यही सब आएगा। तो तृतीय मंत्र का अब अवतरण टीका देखिए ग्रंथ। तो शब्दादि भोक्तृत्वम इंद्रिय देवतोपाधिकम न स्वतः आत्मन इति अभिप्रायेण तेषां शब्दादि भोगम उक्त्वा इदानीम अन्नपान भोक्तृत्वम अपि अपान वृत्तिमत प्राणोपाधिकम न स्वतः आत्मन इति अभिप्रायेण तस्य अभोक्तृत्वम परिशेषात् निर्धारयितुम आह तद एनतीति। ये तृतीय मंत्र से लेकर के 10वें मंत्र तक का एक प्रकार से अवतरण है, अभिप्राय बता रहे टीकाकार इस अवतरण में कि शब्दादि भोक्तृत्वम इंद्रिय देवतोपाधिकम न स्वतः आत्मन, ये व्रत कथन कर रहे हैं। जो शब्दादि विषय भोक्तृत्व हैं वह इंद्रिय तथा इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता विषयक है, विषय उपाधिक है आत्मा में, न कि स्वतः। इसलिए कहते हैं न स्वतः आत्मन। तो आत्मा में स्वतः विषय भोक्तृत्व नहीं है, शब्दादि विषय भोक्तृत्व। जब तक श्रोत्र इंद्रिय तथा श्रोत्र इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता दिशाएं, तो अपने अनुग्राहक देवता सहित श्रोत्र इंद्रिय आत्मा की उपाधि नहीं बनता, तब तक आत्मा में श्रोतृत्व नहीं आता। श्रोतृत्व है शब्द भोक्तृत्व। आदि शब्द से रूप, स्पर्श और गंध को लीजिए, इन सब का भी भोक्तृत्व नहीं आ सकता बिना तत्तद इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता सहित इंद्रिय उपाधि के बिना। इसे कह रहे हैं कि शब्दादि भोक्तृत्वम इंद्रिय देवतोपाधिकम न स्वतः आत्मन। तो इंद्रियों तत्तद इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता सहित इंद्रिय उपाधिक ही आत्मा में शब्दादि भोक्तृत्व हैं। स्वतः आत्मा शब्दादियों का भी भोक्ता नहीं है, यानी श्रोतृत्व, मंत्रित्व, दृष्टित्व आदि आत्मा में स्वतः नहीं है।
रूपादि दृष्टित्वादि। तेषाम शब्दादि भोगम उक्त्वा इति अभिप्रायन, यानी शब्द इंद्रिय उपाधिक आत्मा में ही भोक्तृत्व है, इस अभिप्राय से स्वतः आत्मा अभोक्ता ही है, यह समझ करके ही पूर्व ग्रंथ में तेषाम शब्दादि भोक्तृत्वम उक्त्वा, इसमें तेषाम शब्द से ग्रहण करना अनुग्राहक देवता सहित इंद्रियों को। ये 3 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा तेषाम यानी सदेवतेन्द्रियाणाम, सदेवतेन्द्रियाणाम यानी देवता सहित इंद्रियों में ही भोक्तृत्व पूर्व में कहा गया, क्योंकि इनके बिना आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है। तो जैसे दाहकत्व लोहे में या जल में अग्नि के बिना नहीं होता, अग्नि उपाधि की ही लोहा तथा जल में दाहकत्व है, इसलिए मुख्य धर्म वो हो जाएगा दाहकत्व अग्नि का। ऐसे ही आत्मा में देवता सहित इंद्रिय का संबंध होता है तो भोक्तृत्व आता है। इसका अर्थ है मुख्य रूप से भोक्तृत्व धर्म इनका है। इसीलिए तेषाम यानी सदेवतेन्द्रियाणाम शब्दादि भोक्तृत्वम उक्त्वा इदानीम अन्नपान भोक्तृत्वम अपि अपान वृत्तिमत प्राण उपाधिकम न स्वतः आत्मन इति अभिप्रायेण तस्या भोक्तृत्वम परिशेषात् निर्धारयितुम आह। तो पूर्व ग्रंथ से क्या बताया गया इसे बता करके अब इदानीम यहाँ से लेकर के टीकाकार बता रहे हैं तृतीय खंड की तृतीय कंडिका से लेकर के 10वीं कंडिका तक का जो ग्रंथ है उसका अभिप्राय क्या है। तो उसका भी अभिप्राय ये है कि अन्नपान भोक्तृत्वम आत्मन न स्वतः, जैसे शब्दादि विषयों का भोक्ता आत्मा स्वतः नहीं है, ऐसे अन्नपान का भोक्ता भी आत्मा स्वतः नहीं है। स्वतः नहीं है तो फिर किस उपाधिक आत्मा में ये अन्नपान भोक्तृत्व है। तो उपाधि बताई अपान वृत्तिमत प्राण, ये उपाधि है। तो अपान वृत्तिमान जो प्राण, उस प्राण रूप उपाधिक धर्म माना जाएगा भोक्तृत्व। इसलिए मुख्य रूप से वेदांत प्रक्रिया में प्रसिद्धि है कि भूख प्यास ये प्राण का धर्म है। तो जिसको भूख लगी होगी वो न खाएगा, जिसको प्यास लगी होगी वो पानी पिएगा। तो भूखा प्यासा होता है प्राण। भूख और प्यास किसका धर्म है? भूख प्यास किसको लगती है? आत्मा को। किसको लगती है? प्राण को। और इसलिए प्राण का ही वो धर्म माना जाएगा। और जो भूखा प्यासा होगा वो पानी पिएगा। आपको भूख ही नहीं है तो भोजन करोगे? ऐसे भूख आत्मा को नहीं है तो आत्मा आदन करता भी नहीं होगा, अन्न अत्ता भी नहीं होगा। अन्नादन ये भी प्राण का धर्म होगा। और प्यास भी प्राण को लगती है, इसलिए जल
पात्रित्व यानी जल पीना रूप जो कार्य है वह भी जलपान करना रूप। जलपान का मतलब नाश्ता करना ये नहीं होता, जलपान का तो अर्थ होता है पानी पीना। ये भी व्यापार प्राण का है और प्राण के इन व्यापारों का आरोप प्राण उपाधिक आत्मा में किया जाता है। जैसे दाहक अग्नि के संपर्क में आए हुए लोहे में दाहकत्व का आरोप होता है, ऐसे भूख और प्यास मिटाने के लिए अन्नादन करता, पान करता, जलपान करता वो है प्राण और उसके अन्नादनत्व, अन्नादन रूप व्यापार तथा जलपान रूप व्यापार का आरोप उसके संपर्क में आए हुए आत्मा में किया जाता है। जैसे अग्नि के संपर्क में आए हुए लोहे में दाहकत्व का आरोप किया जाता है, इसलिए ये भी उपाधि निमित्तक हुआ। तो अन्नादन में उपाधि है आपके प्राण। प्राण की 5 वृत्तियाँ होती हैं, अपानन, प्राणन और सब जगह अन्न रस को पहुंचाने वाला समान और व्यान सब जगह व्याप्त शरीर में, और उदान उसका तो व्यापार होता है अंतिम समय में, ले जाता है गंता को और फिर उत्क्रमण कर लेता है ना इस शरीर से। तो इस प्रकार अलग अलग 5 वृत्तियां हैं 5 प्राण की, इसलिए प्राण के वृत्ति भेद से 5 भेद हो गए। तो यहाँ अपानन नामक वृत्ति से युक्त प्राण को माना जाएगा अन्नादन तथा जलपान में उपाधि। मुख्य रूप से ये उनका धर्म है, अपान वृत्ति युक्त प्राण का। और अपान वृत्ति युक्त प्राण में रहने वाले यह अन्नादन तथा जलपान रूप व्यापार उस अपान वृत्ति युक्त प्राण के संपर्क में आए हुए आत्मा में आरोपित हो रहा है। इसलिए आत्मा में उस अपान वृत्ति मत प्राण उपाधिक यह अन्नादन अन्नपान भोक्तृत्व है, ये कहा गया टीका में कि इदानीम अन्नपान भोक्तृत्वम अपि अपान वृत्तिमत प्राण उपाधिकम न स्वतः आत्मन। तो अन्नपान भोक्तृत्व भी आत्मा में अपान वृत्तिमान प्राण उपाधिक है, न कि स्वतः। स्वतः आत्मा अन्नादन करता भी नहीं है, उसमें अतृत्व भी नहीं है और पात्रित्व भी नहीं है। इस अभिप्राय से तस्य अभोक्तृत्वम परिशेषात् निर्धारयितुम। तो तस्य यानी आत्मनः अभोक्तृत्वम निर्धारयितुम, तो आत्मा के अभोक्तृत्व को निर्धारित करने के लिए ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है 8 मंत्रात्मक। इस ग्रंथ से आत्मा में अभोक्तृत्व कैसे सिद्ध होगा, तो कहते परिशेषात। एक परिशेष न्याय होता है। भोक्तृत्व शब्दादि विषयों का एक होता है और एक अन्नपान का भोक्तृत्व होता है। अन्नपान भोक्तृत्व का विश्लेषण करते हैं तो उसका विवेचन करने पर स्वरूप निकल आता है अन्नपान भोक्तृत्व का अन्नादन रूप व्यापार और जलपान रूप व्यापार। यह आत्मा में स्वतः नहीं है, अपान वृत्तिमत
प्राण निमित्तक है और श्रोत्रादि इंद्रिय निमित्तक शब्दादि विषय उपलब्धित्व रूप भोक्तृत्व है। शब्दादि भोक्तृत्व है, शब्दादि विषय उपलब्धित्व। तो शब्दादि विषय उपलब्धा आत्मा बनता है, लेकिन कब? जब स देवताक श्रोत्रादि इंद्रिय उपाधिक बनता है, उपाधि वाला होता है, तब इनके साथ संपर्क किए बिना शब्दादि भोक्तृत्व नहीं है। ये दो प्रकार का भोक्तृत्व है, शब्दादि भोक्तृत्व, अन्नपान भोक्तृत्व। और ये दोनों भी मुख्य रूप से उपाधि में है, आत्मा में आरोपित है। ये ज्ञापित हुआ तो परमार्थतः आत्मा फिर स्वतः भोक्ता सिद्ध नहीं होगा, तो ये परिशेष न्याय है। तो आत्मा अभोक्ता ही है, ये निश्चित होगा। तो तस्य यानी आत्मनः अभोक्तृत्वम, न तो उसमें शब्दादि भोक्तृत्व है, न तो अन्नपान भोक्तृत्व है। उभय प्रकार के भोक्तृत्व का वस्तुतः आत्मा में अभाव होने से आत्मा के अभोक्तृत्व का निश्चय हो जाएगा। इस अभिप्राय से ये तृतीय मंत्र से लेकर के दशम मंत्र तक का ग्रंथ है। तो तृतीय मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। तद एनत् सृष्टम परागत्य जिघांसत तद वाचा अधिघृक्षत तन्ना शक्नोत वाचा गृहीतुम स यद्धैनद वाचा अग्रैष्यत तद अभिव्याहृत्य हैवान्नम अतृप्स्यत। तो ये हैं तद एनत सृष्टम परांग अत्याजिघांसत। अत्याजिघांसत क्रिया का कर्ता है सृष्टम ये पद, और सृष्टम का तो ये सृष्टम भी विशेषण है, तत्शब्द से ग्राह्य है प्रकृत पदार्थ, और प्रकृत है ये नत शब्द का भी साथ में प्रयोग होने से निकटवर्ती जो प्रकृत है। तो निकटवर्ती प्रकृत है पूर्व द्वितीय कंडिका में बताया गया अन्न, इसलिए तद एनत का अर्थ निकलेगा अन्न। और वो कैसा अन्न? तो सृष्टम अन्नम। हाँ, अत्याजिघांसत ही होना चाहिए, अत्यजिघांसत ही होना, जिघांसत होना चाहिए। अत्य हाँ, रस्व होना चाहिए, दीर्घ नहीं, इसमें दीर्घ छपा है। लेकिन रस्व होना चाहिए, क्रियापद है ना, वो अट आगम हुआ है, जिघांस धातु है, तो ये हलादी होने से आठ जाति नाम से आठ तो नहीं होगा ना, तो रस्व ही रहेगा। और फिर एक अति उपसर्ग है, तो अत्यजिघांसत ये होना चाहिए। तो तद येनत सृष्टम, इन तीन पदों का अर्थ है सृष्ट अन्न, परमेश्वर के द्वारा स्थूल पंचभूतों से निष्पन्न किया हुआ अन्न। उस अन्न को कहाँ पर उत्पन्न किया था परमेश्वर ने?
जो आत्ता है उनके सामने ही आत्ता है विराड, और विराड के सामने उत्पन्न किया परमेश्वर ने अन्न को। अभी उपसर्ग का प्रयोग किया है ना, सो अपो अभ्यतपत ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्ति अजायत। तो वहाँ अपि शब्द का अर्थ है अभिलक्ष्य, और अभिलक्ष्य का अर्थ होता है सामने, समीप में, सन्मुख। तो विराड के सन्मुख ही ये अन्न को उत्पन्न किया था, और विराड है भूखा, इसलिए विराड ने अपनी भूख को मिटाने के लिए, यहाँ विराड से भी लेना अपान वृत्तिमान प्राण जो सूत्रात्मा है, और लेकिन वो सूत्रात्मा कैसा, विराड शरीर में स्थित सूत्रात्मा। समष्टि सूत्रात्मा का तो आयतन, स्थूल आयतन यानी गोलक विराड है ना। विराड शरीर में भी कहाँ पर है, नाभि में, प्राण का स्थान है नाभि। तो उस विराड के सामने रखा हुआ जो अन्न है उसे देखा, अपनी भूख को मिटाने के लिए विराड ने प्रयत्न शुरू कर दिया, अंदर ही अंदर सोचना शुरू कर दिया। और अन्न जो है शरीर की भाषा जानता है, तो शरीर की भाषा विराड के अन्न ने समझ ली। चेहरे को देख करके, जैसे व्यक्ति का चेहरा आदि उसके अंदर के विचारों को बताता है ना, कैसा होगा, क्या सोच चल रही इस समय मन में, वो पता चल जाता है दूसरों को उसके शारीरिक हाव भाव को देख करके। ऐसे विराड के शारीरिक हाव भाव को देख करके अन्न को पता चला कि ये मुझे खाना चाहता है, का मतलब मुझे मिटाना चाहता है इस संसार से। तो जिजी विषा तो सब में है ना, जीने की इच्छा। तो यदि अन्न ने सोचा कि मैं यहीं पर रहूं तो निश्चित है ये मुझे पकड़ करके खा लेगा, मैं मर जाऊंगा। ये तो मेरे मृत्यु का निमित्त होने से एक प्रकार से मृत्यु है। अन्नाद को अन्न ने समझ लिया मृत्यु। जैसे बिल्ली के सामने चूहा आ जाए तो बिल्ली उसे प्यार थोड़ी करेगी, पकड़ेगी, चिथड़ा चिथड़ा शरीर करके खा लेगी। इसलिए बिल्ली को देखते ही और बिल्ली के हाव भाव को देखते ही चूहा भाग जाता है, उसको बिल्ली के शरीर की भाषा समझ में आती है। ऐसे ही उस समय विराड का जो हाव भाव है उसे देख करके विराड के लिए श्रेष्ठ अन्न ने विराड के सामने से दूर भागना शुरू किया, दूर भागने की इच्छा की। ये प्रथम वाक्य का अर्थ निकलेगा कि तद येनत सृष्टम परांग सत, ऐसे लगाना, यानी पराग अंचती परांग, ये विशेषण है अन्न का ही। तो परांग सत का मतलब दूर भागने की, बाहर भागने की इच्छा। अत्यजिघांसत का अर्थ है, अति का अर्थ है आतिथ्य, आतिथ्य यानी अतिक्रमण करके,
किसका अतिक्रमण करके? अत्ता का। अत्तारम अतिथ्य अजिघांसत। जिघांसत शब्द बना है, जिघांस धातु बना है पहले गमली गतो धातु से। गम धातु से ही सन प्रत्यय हो करके संयंगो सूत्र से द्वित्व वगैरह हो करके जिघांस धातु बन जाता है। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने के बाद फिर उससे आ गया लंग लकार और उसके स्थान पर टीप, टीप के इकार का लोप और क्षत्रिय आदि सब हो करके बना अत्यजिघांसत, अडागम हुआ। तो अजिघांसत का मतलब निकलेगा भागने की इच्छा की, जाने की इच्छा की। अपने ये जो अन्नाद है ये मेरी मृत्यु है, ये मुझे यहीं पर रहेंगे तो जीवित नहीं रहने देगा। बिल्ली के सामने से भागेगा नहीं चूहा तो चूहे की मृत्यु ही होगी ना। ऐसे अन्न ने भी देखा कि विराट के पास में हम रहेंगे तो निश्चित ही ये विराट हमें खा डालेगा, इसलिए वहाँ से भागने की इच्छा की। ये परांग अत्यजिघांसत का अर्थ निकलेगा। तो अन्न ने अत्ता की भाषा समझ ली, शरीर की हाव भाव को देख करके। तो अत्ता भी वो तो चेतन है, उसने भी अन्न के अभिप्राय को समझ लिया कि अब ये मेरे से दूर भागना चाह रहा है तो इसे पकड़ूं। लेकिन ये पहला पहला कार्य है ना, प्रथमज है, परमेश्वर के प्रथम पुत्र हैं। तो जो नई नई गाय वगैरह ब्याहती है तो बछड़ा तुरंत अपना उसका शरीर जैसे चाट करके ठीक कर देती है गाय। गर्मी आ जाती है तो खड़ा हो जाता है तुरंत। और कई बार पशु योनि में आया हुआ जीव इस समय भी यदि गाय आदि का बछड़ा बन करके आया है तो इधर उधर खोजता नहीं है, सीधे स्तन में जा कर के मुँह लगाता है और दूध पीना शुरू कर देता है। क्योंकि भूखा है तो भूख मिटाने के लिए वो दुग्धपान कर लेता है। और पहले पहले पशु शरीर में जा रहा है जो जीव तो वो खोजता रहता है इधर उधर इधर उधर। कभी मुंह के तरफ जाएगा तो कभी सामने वाले पैर को ही चूसना शुरू कर देगा, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। इसलिए फिर गोपाल उसको पकड़ करके उसका मुंह स्तन में लगाता है। इसका अर्थ है कि वो नया नया पशु शरीर में गया है, कभी भी उसने इससे पहले उस योनि में प्रवेश नहीं किया। तो अन्न वहाँ से कहाँ से मिलेगा ये पता ही नहीं है उसको। ऐसे विराट भी प्रथम शरीर ही है, तो उसे भी मालूम नहीं है, कभी खाया पिया तो नहीं है, अभी पहले पहले बार जन्म हुआ है, ईश्वर का प्रथम पुत्र है। तो सोचा वाणी से अन्न को पकड़ लूं, वाग इंद्रिय के व्यापार से अन्न को पकड़ने की इच्छा की। तो ये कहते हैं आगे कि तत् वाचा अजिघृक्षत। तो तद यानी अन्नम, वाचा यानी वाग इंद्रिय व्यापारेण। वाग इंद्रिय का व्यापार है शब्द, शब्द उच्चारण करके। अन्न के वाचक शब्द का उच्चारण करके उस अन्नवाचक शब्द उच्चारण रूप व्यापार को यहाँ पर वाक शब्द से लेना।
और उस व्यापार से अजिघ्रिक्षत, अजिघ्रिक्षत का कर्ता है स यानी विराड, प्रथम शरीरी आत्ता। और अजिघ्रिक्षत में जिघ्रिक्ष धातु है, ये भी सन प्रत्यांत है। ग्रह उपादाने धातु से जिघ्रिक्ष बनता है ना धातु, ग्रह धातु से सन प्रत्यय होने के बाद जिघ्रिक्ष धातु बना, उससे फिर आ गया लंग लकार और अटागम होकर के बन गया अजिघ्रिक्षत, लंग लकार का रूप। तो अजिघ्रिक्षत का अर्थ निकलेगा ग्रहण करने की इच्छा की। इस ग्रहण करने की इच्छा का कर्ता है विराड। उस विराड ने अन्न के वाचक शब्दोच्चारण रूप व्यापार से अन्न को पकड़ने की इच्छा की। अन्न का नाम ले लिया, तो नाम लेने से वो तो और दूर भागा, अन्न पास में तो आया नहीं, पकड़ नहीं पाया। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तन ना शक्नोत वाचा गृहीतुम, तो तत् यानी अन्नम, तो विराड प्रकरण से ले आना विराड, तो विराड तत् यानी अन्नम गृहीतुम वाचा गृहीतुम न अशक्नोत, ऐसा अन्वय करिए कि विराड तत् यानी अन्नम वाचा गृहीतुम ना शक्नोत। विराड वाचा यानी वदन रूप व्यापार से अन्न का नाम लेने मात्र से अन्न को पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ। तो ये आचार्य रूपा श्रुति यहाँ पर कह रही है कि अन्न को पकड़ने में विराड समर्थ नहीं हुआ। तो बीच में एक शिष्य रूपा श्रुति का प्रश्न उपस्थित कर लेना कि शिष्य रूपा श्रुति ने पूछा, वो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है यहाँ पर, लेकिन उपस्थित करना ऊपर से कि क्या उस समय आपने देखा, आचार्य को शिष्य पूछ रहे हैं, आप उपस्थित थे क्या? विराड अन्न को अन्न के वाचक शब्द से पकड़ना चाह रहे हैं और उनके पकड़ में शब्द बोलने मात्र से नहीं आया पकड़ में अन्न, ये आपने देखा है प्रत्यक्ष और हमको बता रहे, उपदेश कर रहे हैं, या ऐसे ही कथा बना करके बता रहे हैं? तो कहते हैं मैं था तो नहीं, लेकिन एक अनुमान प्रमाण भी होता है ना, कार्य का व्यापार कारण के व्यापार जैसा होता है, कारण व्यापार पूर्वक कार्य का व्यापार होता है, जैसा कारण में होगा ऐसा ही कार्य में आता है। तो वर्तमान में हम लोग अन्न के वाचक शब्दों का उच्चारण करने से हमारी भूख नहीं मिटती है का मतलब है तत्तद अन्न के वाचक शब्द से हम अन्न को पकड़ने में समर्थ नहीं हैं। यदि हमारा मूल पुरुष शब्द मात्र से अन्न को पकड़ने में समर्थ होता उस समय, तो आज हमको भी
कहीं रसोई बनाने की ज़रूरत न होती, भंडार घर की ज़रूरत ही न होती। जिस दिन जो खाने की इच्छा है रोज़ ही भंडारा खा लेते, अच्छे पकवान का नाम ले लेते, यहाँ से भोजनालय तक जाने की भी ज़रूरत न पड़ती। कमरे में बैठे बैठे नाम ले लो। राजभोग चाहिए तो राजभोग से होने वाली जो तृप्ति है वो राजभोग का नाम लेते ही हो जाती। रसगुल्ले की तृप्ति का अनुभव होता रसगुल्ला या शब्द उच्चारण मात्र से, लेकिन आज नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है पहले भी नहीं हुआ था। मूल में भी वो अन्न पकड़ में नहीं आया था। अन्न के वाचक शब्द का उच्चारण विराट के द्वारा होने पर भी ये वर्तमान व्यवहार को उस कालीन व्यवहार की दृढ़ता के लिए बताया जा रहा है आगे वाले वाक्य से कि स यद ह येनत वाचा अग्रहिष्यत। अभिव्याहृत्य ह एव अन्नम अतृप्सत। तो स यानी वो विराट मूल पुरुष, यदि, यद का अर्थ है यदि, और ह है प्रसिद्ध अर्थ में समझ लो। तो प्रसिद्ध जो विराट है वह यदि येनत यानी अन्नम वाचा अग्रहिष्यत, तो वाणी से ग्रहण कर लेते। अग्रहिष्यत में होना चाहिए अग्रहिष्यत। एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा जो वृद्धि हुई है इकार के स्थान पर वो वैदिक है, छांदस है। अग्रहिष्यत इति छांदसी वृद्धि, शुद्ध प्रयोग होगा अग्रहिष्यत। लोकेतु अग्रहिष्यत इति दीर्घ दीर्घ एवं साधुर्ग्रहो अलिटि दीर्घ इति सूत्रात्। अलिटि दीर्घ एक सूत्र है उसके अनुसार अग्रहिष्यत ऐसा लोक में प्रयोग बनेगा। का मतलब हुआ कि हमारे मूल पुरुष यदि अन्न का नाम लेने मात्र से अन्न का ग्रहण करने में समर्थ होते तो आज भी हम, ऊपर से जोड़ देना अद्यतने, तो आज हम अभिव्याहृत्य ह एव अन्नम अतृप्सत। तो आज के मनुष्य भी क्या करते कि अन्नम अभिव्याहृत्य, अभि और वि तथा आंग उपसर्ग है, तीन उपसर्ग है। ह्रीय हरण्य धातु हैं, क्त्वा प्रत्यय हुआ है, लेपादेश हुआ है। अभिव्याहृत्य का अर्थ निकलेगा उच्चार्य, उच्चारण करके, उक्त्वा। तो अन्न का उच्चारण करने मात्र से ही अतृप्सत, आज का प्राणी भी तृप्त होता। कितना अच्छा होता, बोलने में तो स्वतंत्र है, खाना पड़ता है इसलिए बहुत सारी पराधीनताएं भी हैं, पारतंत्र भी हैं। बोलने मात्र से ही खाना पीना हो जाता तो स्वातंत्र्य खूब हो जाता ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मूल में, इसलिए आज भी हम ऐसा नहीं कर सकते। बोलने मात्र से, अन्न का नाम लेने से भूख तो शांत नहीं होती, क्योंकि मूल में भी नहीं हुई भूख शांत। इसका भाष्य है, भाष्य को देखिए।
तद येनत अन्नम, तद येनत इन दो सर्वनामों से परामृष्ट हैं पूर्व वाक्य में बताया गया अन्न। लोकपालानाम अर्थे अभिमुखे सृष्टम, तो परमेश्वर ने किसके लिए अन्न की सृष्टि की? तो कहते हैं लोकपालानाम अर्थे, लोकपालों के लिए। तो जिसके लिए अन्न सर्जन किया उसके सामने रखा जाएगा, तो इसलिए लोकपालों के सामने ही अन्न सृष्ट किया, उत्पन्न किया। ये तद येन सृष्टम इतने का अर्थ हुआ। अब आगे परांग अत्यजिघांसत, इसका अर्थ करने के लिए ग्रंथ आ रहा है मत्वा के बाद में। उससे पहले एक दृष्टांत समझा रहे हैं कि अन्नाद के सामने अन्न को रखा और वो अन्न फिर वहाँ से भाग जाता है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है तद यथा इत्यादि। तो यथा इत्यादि का अवतरण है भाष्य में। तद येनत का भी अवतरण तो पढ़ लिया था। उसके बाद में तद येनत इति, इस प्रतीक के बाद में सृष्टम के विषय में लिखते हैं कि सृष्टम तत् परांग सत अत्यजिघांसत इति अन्वयः। तो ये जो तत् है यहाँ पर सृष्टम तत् यथा के पहले है ना भाष्य में, और सृष्टम के बाद में पहली पंक्ति में अभिमुखे सृष्टम, यहाँ सृष्टम के बाद में और यथा के पहले जो तत् शब्द हैं वो अन्न का परामर्शक है। और वह उसका अन्वय है सृष्टम अन्नम का किसके साथ? तो आगे आ रहा है दूसरे पंक्ति में उसी के नीचे परांसत अत्यजिघांसत, इसके साथ अन्वय इस सृष्टम तत् का जाएगा। तत् यानी वो अन्न, और परांसत अतिथ्य अजिघांसत इस क्रिया में कर्ता बन जाएगा। बीच में यथा इत्यादि दृष्टांत है। उसे पहले ये लिखा कि परांग पदम युत्पादयति पराग अंचति इति। तो पराग अंचति थी परांग, ये जो पराग मत्वा के बाद में पराग अंचति इति परांग, ये मूल में परांग जो शब्द आया है उसकी व्युत्पत्ति यानी विग्रह है, विग्रह वाक्य है वो। और यथा का अवतरण है टीका में, उक्तार्थे दृष्टांतम आह यथा इति। तो जो उक्त अर्थ है वो उक्त अर्थ क्या हुआ कि परमेश्वर के द्वारा लोकपालों के सामने उत्पन्न किया हुआ जो अन्न है वह लोकपालों से दूर भागने की इच्छा करता है। ये उक्तार्थ हुआ ना। और इस उक्त अर्थ में दृष्टांत बताया जा रहा है यथा इत्यादि से प्रथम पंक्ति में कि यथा मूषकादीर मार्जरादि गोचरे सन मम मृत्यु अन्नाद इति मत्वा। और इस मत्वा के बाद में थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं पराग अंचति तद्वत, इन तीन पदों का वहाँ पर अन्वय कर लेना यानी शेष कर लेना, जोड़ देना।
अध्यार कर लेना मत्वा के पास में। ये दो शब्द तो हुए परांग अंचति, और तद्वत ये फिर दार्ष्टान्त में घटाने के लिए है। तो दृष्टांत वाक्य बनेगा यथा मूषकादिर मार्जरादि गोचरे सन मम मृत्यु अन्नाद इति मत्वा पराग अंचति तद्वत, इतना दृष्टांत वाक्य बनेगा। और बाद में जो पराग अंचति इति इत्यादि है वो मूल का विग्रह वाक्य था, वो तो बताया था। तो इस दृष्टांत वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा कि जैसे मूषकादि रूप जो वर्तमान में मार्जरादि का अन्न है, तो यह मार्जरादि रूप अन्नाद जैसे अपने सामने देखता है, मार्जरादि को अन्नाद को देखते ही मूषकादि क्या करते हैं कि मम मृत्यु अन्नाद, सामने जो दिख रहा है मार्जर, और आदि शब्द से ग्राह्य है मूषकादि में मृग आदि। तो जंगल में मृग देखता है हिरण कि सामने शेर आया है, तो शेर तो अन्नाद है ना, और उसका अन्न है मृग आदि पशु। तो वे उस शेर को देख करके क्या करते हैं, ये मानते हैं मन ही मन कि मम मृत्यु अन्नाद, ये जो मुझे खाने वाला है यह मेरी मृत्यु है। इति मत्वा यानी ऐसा निश्चय करके परांग सत अत्यजिघांसत का मतलब दूर हो करके भागने की इच्छा करते हैं। जो अभिमुख थे अन्नाद के अभिमुख थे तो परांगमुख होते हैं, यानी अन्न की ओर पीठ करते हैं और भागने की इच्छा करते हैं। विपरीत दिशा में अपने भागते हैं जहाँ से कि अन्नाद से बचा जा सके, ऐसे स्थान पर जाते हैं। ये तो दृष्टांत वाक्य हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में जो परांग अत्यजिघांसत ये है, इसमें परांग शब्द हैं, इसकी उत्पत्ति बताते हैं पराग अंचति इति परांग, ये है अन्न का विशेषण। तो परांग सत का मतलब आत्ता से दूर हो करके विपरीत दिशा में, आत्ता की ओर पीठ और विपरीत दिशा की ओर मुख करके। आत्रीन आतिथ्य अजिघांसत, आत्ता कहा जाता है अन्नाद को, तो आत्रीन कहो या अन्नादान कहो एक बात है। द्वितीय बहुवचन है ना आत्रीन, यानी अन्नादान। आतिथ्य अजिघांसत तो भागने की इच्छा की, यानी अत्यजिघांसत का अर्थ करते हैं अतिगंतुम ऐच्छत, यानी पलायितुम प्रारभत इत्यर्थ, भागना प्रारंभ किया अन्न ने अन्नाद के पास से। थोड़ी टीका है अतिगंतुम ऐच्छत पर, उसे देखिए कि यद्यपि व्रीह्यादि, अच्छा समय हो गया, कल देखते हैं टीका को। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि
वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।